राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं और जिनकी हड्डियां कमजोर है, जिन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है। ये रेसिपी मात्र 2 चीजों से बनके तैयार हो जाती है, नहीं गैस जलाना होता है। इस रेसिपी को बच्चा भी बना के तैयार कर सकता है। केमिकल से बनी बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। घर पे अपने हाथों से शुद्ध मिठाई का भी आनंद उठाइए और प्रोटीन का भी आनंद उठाइए। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, और प्लीज देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही हेल्दी पौष्टिक बर्फी बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरीके से आप मार्केट में लीजिए, कोई भी ग्रोसरी की दुकान पे ये खजूर मिल जाएंगी। और मैं ये भुने चने ले ली हूँ। इस तरीके से ये साफ भी आते हैं और छिलके वाले भी आते हैं, दोनों ले सकते हो। छिलके वाले का छिलका हटा लीजिए और साफ इस तरीके से भी आते हैं तो ले लीजिए। अब मैं 1 कटोरी भर के ले ली हूँ भुने चने और 1 कटोरी ली हूँ खजूर की। दोनों चीज़ बराबर ली हूँ। अब इसको भुने चने को थोड़ा साइड कर दीजिए और अपनी खजूर को आने दीजिए। अब इसका क्या है ना, अंदर से बीज को निकालेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट है ये, बिना चाकू की मदद से भी ये इस तरीके से निकल जाएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल आसानी से ये बीज निकल जाता है इसका। ये घुट्टी बोलते हैं इसे, ये निकल जाएगी। फिर से इस तरीके से ये टोपी हटा दीजिए और इसका बीज को फिर से निकाल लीजिए। अपने जितनी 1 कटोरी में लिए हैं ना पीस, सभी को इस तरीके से साफ करके और रख लेंगे। लीजिए खजूर के बीज को निकाल के बिल्कुल साफ करके इस तरीके से रख लिए। अब इसे साइड कर दीजिए। अब यहाँ ले लियो मिक्सी का जार और इसमें जो भुने चने हैं ये डाल दीजिए। इसमें 1/4 चम्मच डाल दीजिए इलायची पाउडर। अब इस पर ढक्कन लगाइए और इसका मोटा मोटा दरदरा दरदरा पाउडर बना के तैयार कीजिए। ये लीजिए, इसका पाउडर बना के तैयार कर लिए। ये देखिए, मैं हाथ से दिखाती हूँ। जैसे सूजी होती है ना, उससे भी हल्का सा मोटा है, दानेदार है। ये इस तरीके से आप पाउडर बनाइए, ज़्यादा बारीक महीन पाउडर मत बनाइए। भुने चने का पाउडर एक बाउल में निकाल लीजिए। इसी मिक्सी के जार में ये खजूर डाल दीजिए इसके अंदर। इसी के अंदर कोको पाउडर की 1 चम्मच डाल दीजिए, अच्छा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा मोटा मोटा इसे भी पीस के तैयार कीजिए। ये लीजिए, खजूर को भी अच्छे से मोटा मोटा पीस के तैयार कर लिए। ये देखिए गुलकंद जैसा हो गया है। ये देखिए आप, इस तरीके से मोटा मोटा पीस के तैयार कीजिए। भुने चने का जो पाउडर है इसी में डाल देंगे अपने पीसी हुई खजूर को। खजूर को और भुने चने का पाउडर को डेगची के डालने के बाद में मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच देसी घी की गर्म करके ली हूँ। इस टाइम गर्म नहीं है, लेकिन है थोड़ा लिक्विड ही है। ये डाल दीजिए इसके अंदर। अब इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी काजू और बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ये डाल दीजिए। बहुत हेल्दी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी दोस्तों। ये ऐसी मिठाई है, शुगर फ्री मिठाई है। बिल्कुल भी इसमें मीठा का मतलब शुगर का इस्तेमाल नहीं करें। इसे डायबिटीज वाला पेशेंट भी खा सकता है। ये खजूर है ना, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी रहती है, हड्डियों को मजबूत करती है। और चने है ना, प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और जिम वालों के लिए तो ये मिठाई बहुत ज़्यादा गुणकारिक है। ये दिन में 2 बार ले लेंगे ना तो कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट से प्रोटीन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हेल्दी पौष्टिक मिठाई है दोस्तों। दुबले पतले होते हैं ना, बिल्कुल हवा में ही उड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये मिठाई। बहुत हेल्दी भी है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी। और बनाने में इतनी आसान है, कुछ मिनटों में बन के ये तैयार हो जाती है। नहीं गैस जलाना होता है, नहीं मावा की ज़रूरत, नहीं कोई पनीर की ज़रूरत, ना किसी सूजी है फिर मैदा की ज़रूरत है। और इतनी आसान है बनाना कि कोई बच्चा भी बना के तैयार कर सकता है, अगर आप बता दो तो। इतनी आसान है ये मिठाई बनाना। हल्का सा ये मिक्स हो जाए तो इसमें 2 चम्मच हनी की डाल दीजिए, बहुत अच्छी लगती है मिठाई। अब हनी को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। बिल्कुल भी किसी दूध की या मावा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी मुलायम बर्फी बनके तैयार होंगी दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। और ये देखिए कितना मुलायम है, देखिए आप। बहुत ही अच्छी ये मिक्स होके भी तैयार हो गई है। मैं ये बर्फी जमाने की ट्रे ले ली हूँ। आप कोई भी थाली में, कोई भी मोल्ड हो आपको पसंद हो, उसी में इसे सेट कर लीजिए। मैं ये बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा घी लगा ली हूँ इस तरीके से, क्योंकि मुझे आधा में ही सेट करना था तो पूरे में नहीं लगाई हूँ। और अपने डो को इस तरीके से रखिए, थोड़ा थोड़ा इसे फैला दीजिए इसमें। इस तरीके से अच्छे से इसे सेट कर लीजिए। जितना आपको बर्फी का लेवल मोटा चाहिए, पतला चाहिए, उसी के अनुसार आप इसे लेवल दे दीजिए। कोई भी चम्मच वगैरह कोई भी चीज़ ले लीजिए और अच्छे से इसे सेट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकता, ये हाथ के भी नहीं चिपकता है।
लीजिए अच्छे से इसे मतलब लेबल दे दिए हैं, सेट कर दिए। अब इसे सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट इसे फ्रीज में लगा दीजिए, थोड़ा सा सेट हो जाएगी। लीजिए 5 मिनट इसे फ्रीज में रखने के बाद में अच्छे से सेट भी हो गया है और इसे निकाल लेते हैं। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब इसका ये बटर पेपर को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दीजिए, सुंदर बन जाएगी। अब इसे जैसी आप शेप में कट करना चाहो उसी में कट कर लीजिए। मैं छोटी छोटी बर्फी शेप में इसे कट करना चाहती हूँ। ये देखिए कितनी मुलायम है, इसे कट कर लीजिए आसानी से। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कट कर लेंगे इसे। ये लीजिए मुलायम मुलायम इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी बनके तैयार होगी दोस्तों। बहुत ही गजब की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। जैसे दुबले पतले लोग होते हैं, ये फिर जिम जाते हैं, नए नए बच्चे भी जिम जाते हैं तो प्रोटीन ढूंढते हैं, तो मार्केट में वो भरपूर होता है केमिकल से, लेकिन वो नहीं लेना। अपने को हाथों से शुद्ध 5 मिनट में घर पे प्रोटीन बना के तैयार करना है। ये शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ना वो भी खा सकते हैं, कि बहुत फायदेमंद होती है हार्ट के लिए। ये जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, वीकनेस दुखी करती है, महसूस होता है, तो उनके लिए भी ये बर्फी बहुत फायदेमंद है दोस्तों। देखिए कितनी मुलायम और सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार हुई है और कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर लिए। इस तरीके से आप कोई भी जैसे त्योहार हो या फिर कोई गेस्ट आए तब भी बना सकते हो। एक बार बना के खिला दिया ना तो आपको बार बार फोन करके पूछेगा कि ये मिठाई कैसे बनती है, इतनी स्वादिष्ट जो मार्केट में भी नहीं मिलती है, इतनी स्वादिष्ट घर पे कैसे बन गई। तो आपको भी बहुत गर्व फील होगा कि मेरे को कोई फोन करके तो पूछ रहा है। तो इस तरीके से मिठाई बनाइए, ये बूढ़े बच्चे जवान सब कोई खा सकते हैं। ये कमजोरी को भी दूर कर देती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। प्लीज़ देवरा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो कौन सा डालूं कमेंट्स कीजिए।